नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। इंडिया की हिस्ट्री एंड स्पेशली जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसके बारे में बात करेंगे विथ रिगार्ड्स टू चाइना कि किस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी ने पूरे देश का बंटाधार कर रखा है हमारे सबसे बड़े एनिमी के साथ में विच इज़ चाइना। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है सर? शुरुआत होती है फ्रॉम इंडिपेंडेंस। क्योंकि अगर आपके अंदर अपने आप की काबिलियत नहीं है, क्षमता नहीं है, आपके अंदर एक डर रहता है। तो मेरा अंदाज़ा है द बैकग्राउंड टूवर्ड्स slant towards socialism and communism comes कि भाई एज ट्रेडर्स ब्रिटिशर्स आए थे, हमें कॉलोनाइज किया। वो पुरानी बात थी। उसके बाद आपने ये कोशिश नहीं की, आपके पास भरोसा नहीं था कि आपकी मार्केट खड़ी हो सकती है। हालांकि आप देख लो, आपके पास काफ़ी बड़े बड़े मिल्स भी थे। यू वर इन द टॉप 10 स्टील मेकर्स ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम। चाइना कहीं नहीं था। ये डर आपको, डिसीजन मेकर को सोशलिज्म की तरफ ले जाता है। राइट। कि भाई बिजनेस वाले खराब है। आप अपने बिजनेसमैन को खराब बोल रहे हो, जबकि उसी बिजनेसमैन बजाज के पैसे से आपने लड़ाई लड़ी है अंग्रेज़ों के विरुद्ध। वहाँ से गलतियाँ शुरू होती हैं। सबसे पहली गलती थी JNK में। 1 साल और छोड़ देते, पूरा बचा हुआ जो अभी POK बोलते हैं वो रहता नहीं। लेकिन पाकिस्तान बना था, हमें बोलते हैं मुसलमानों के लिए ना, तो पाकिस्तान बना था, अंग्रेज़ों ने तोड़ा था और अलग से बनाया था एज अ लिसनिंग पोस्ट अगेंस्ट कम्युनिज्म। वो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो एरिया है वहाँ से लेके अगेंस्ट कम्युनिज्म। इसीलिए वो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो उनका कर्नल साहब थे पोस्ट में, ही वेंट द अदर वे। राइट। बट वो बनाया था कम्युनिज्म के अगेंस्ट लिसनिंग पोस्ट के लिए। वेरी सिंपल, मतलब आई डोंट नो कि मतलब शायद स्टूपिड डाउट भी हो सकता है, उनको पाकिस्तान पे हमसे ज़्यादा भरोसा क्यों था इंडिया से ज़्यादा? पाकिस्तान ने परमिट किया था उनको कि हमारे इंडिपेंडेंस के बाद आप, आई वोंट कॉल इट इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान के फॉर्मेशन के बाद, हम गलत बोलते हैं, पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है भाई साहब। उसके पहले पाकिस्तान था नहीं, इट वाज पाकिस्तान फॉर्मेशन। तो हम आपके फ़ौज को परमिट करेंगे रहने के लिए, और हमने कहा था कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारी फ़ौज होगी, आपकी नहीं होगी। ओके। इट टुक अबाउट 2-3-4 years आफ्टर दैट, बट वी सेड नो। तो बल्क उनके फ़ौज जाने वाले थे। लॉर्ड वेवल ने पहले ही एक एप्रिसिएशन 44-45 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम ही लिखा हुआ था कि हमें एक बेस चाहिए होगा इस इलाके में कम्युनिज्म के ऊपर नज़र रखने के लिए और उसको काउंटर करने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने हाँ बोल दिया, पाकिस्तान को बनाया गया, और पाकिस्तान उसके बाद आप देख लो सीटो सेंटो सब अलायंस में रहा था उनके साथ। माउंटबैटन का पकड़ नेहरू के ऊपर था थ्रू हिज वाइफ। दैट इज हाउ ही ऑन देयर एडवाइस वेंट टू UN। अच्छा, मतलब माउंटबैटन के थ्रू ये पास ऑन किया गया था, ये डिसीजन लेना है ऐसा कि भाई UN जाना है। अभी भी आई एम सरप्राइज लाइक UN रेजोल्यूशन के विरुद्ध हम खड़े रहते हैं। क्यों? UN रेजोल्यूशन में 3 स्टेप थे। स्टेप 1, पाकिस्तान हैज़ टू वेकेट द कंप्लीट POK, ठीक है, टू बी कंफर्म्ड बाय द जॉइंट कमीशन UN वाला। नंबर 2, India has to place as many troops as required for the security of JNK.
आफ्टर दैट ओनली इज प्लेबिसिट। आज तक किसी ने भी प्रेस में भी ये उठाड़ा है कि पाकिस्तान प्लेबिसिट की बात कर रहा है, ही हैज टू फर्स्ट वेकेट दैट। लुक एट द नैरेटिव्स। आपको डराते हैं क्योंकि आप पढ़े नहीं हो। आज तो इंटरनेट अवेलेबल है यार, रेजोल्यूशन जाके पढ़ लो तुम, क्लियर लिखा हुआ है उसमें। आपने पहली गलती ये कर दी, फौज की नहीं सुनी। नंबर 2, जब ये तिब्बत के अंदर घुस रहे थे उस वक्त सड़कें नहीं थी अभी। चांगदू और तिब्बत के बीच में मल्टीपल माउंटेन रेंजेस हैं जहां से नदियां बहती हैं। एक साल्वीन निकलता है, देन अपने मेकोंग निकलता है, नीचे से इरावाडी निकलता है, यांगसे निकलता है, और इस तरफ हमारा जो यारलुंग सांगपो आ जाता है। तो ये मल्टीपल माउंटेन रेंजेस के थ्रू उस टाइम आना मुश्किल था। तो सिचुआन प्रोविंस, जिसका चांगदू कैपिटल है, उसके नॉर्थ है गांसू। गांसू से फिर जब लेफ्ट निकलते हैं वहाँ से आपको माउंटेन पासेस मिलते हैं टू कम इन टू तिब्बत, एंड यू गेट माउंटेन पासेस टू गो इन टू सिंकियांग। एक डिवीज़न, 2 डिवीज़न आप दे देते, तिब्बत वुड हैव बीन अ फ्री नेशन टुडे। मना कर दिया। अरे बहुत अच्छा बफर भी होता। और आपके तो ट्रेडिंग पोस्ट बेसिस सारे थे, आप माने नहीं, भेजे नहीं, क्योंकि आपको तो फौज से दिक्कत थी। आप तो कह रहे थे हम किसी को थ्रेट नहीं है तो फौज नहीं, मुझे तो पुलिस ही काफ़ी है। और वो पप्पू भी अभी कह रहा था इलेक्शन में कि मेरे को तो बस फार्मर्स और ये वो ले लो, फौज की ज़रूरत नहीं है, खर्चा बहुत है, ये भी लड़ लेंगे। जैसे दादा वैसा पोता, अकल है ही नहीं। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था। सी, उटोपियन आइडिया से संसार नहीं चलता। यू हैव टू बी ए रियलिस्ट। एंड हमारे पास ग्रंथ है अर्थशास्त्र जो बताता है आपको, वो आपने इस्तेमाल नहीं किया। सड़क बनाने लगे थे अक्साई चिन में, कितने लोगों ने बोला, फौज ने बोला, आंखें बंद की थी। बाय द वे, व्हेन दे वर इन तिब्बत, पीएलए को दाना पानी कम पड़ रहा था, हम भेज रहे थे चावल। हम भेज रहे थे? फिर रिकॉर्ड्स पढ़ के देख लो। ये तो ब्लंडर है। आंख मीच के चल रहे हो, हिंदी चीनी भाई 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 भाई, विदाउट रीडिंग। एंड सी, वही कहते हैं ना, अगर आपने अपने दुश्मन या प्रोटैगनिस्ट के बारे में, जो भी ओपोनेंट आने वाला है उसके बारे में आपने पढ़ा नहीं है, अगर किसी से दोस्ती करना है तो पहले तो उसकी हिस्ट्री जाननी चाहिए ना। आपने तो पढ़ा ही नहीं। और वो ओपनली कह रहे हैं सिंस 30s कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं हो सकते। तो आपका दोस्त कैसे हुआ वो? फौज को कुछ दिया नहीं तो 62 की लड़ाई में पिटाई हो गई, फिर आप चल बसे। उसके बाद फौज को काफ़ी कुछ मिलने लगा। तो 67 में सिक्किम में वो करने की कोशिश की, पिट गए। करेक्ट। पिट गए कैसे? जनरल सगत जो वहाँ पे थे वो वेट नहीं किए, उनको काफ़ी सुनना पड़ा था बाय द पार्टी इन पावर। वो वेट नहीं किए, अच्छी तरह से कूट काट के उनको भेज दिया था। तो चीन की तरफ से रोते हुए खबर आई थी तो इनको डांट पड़ी थी। 87 में जब सोमदोरंगचू का इंसिडेंट हुआ था, सेम सुंदर जी ने पूछा नहीं था द देन प्राइम मिनिस्टर से, फौज को अनलीश कर दिया था। उनको भी काफ़ी सुनना पड़ा था। और दोनों तरफ चीन बैकफुट में है। आज तक आपके नैरेटिव में कभी ये पढ़ाया नहीं जाता कि आपने ये कर दिया। करेक्ट। आपको केवल 62 बताया। हाँ, उसके बाद में ये जो 2 इंसिडेंट हुए, कोई नहीं बात करता इसकी, बात ही नहीं करता, क्योंकि चीन बैकफुट पे था। और हद तो ये कर दी थी 2008 में
Indian National Congress has signed an agreement with the Communist Party of China. Signatory is Rahul Gandhi. Okay. और वो agreement is with the Congress Party. It is not with the MEA. RTI में MEA को पूछा गया था 2015 में, उन्होंने बोला हमारे पास कुछ नहीं है, हाँ इतना पता है उन्होंने साइन किया, वी डोंट हैव. अग्रीमेंट किस चीज़ का है, डू वी नो? वो तो पता नहीं. इट्स टू हेल्प ईच अदर, बट एट व्हाट लेवल. बट क्या एग्रीमेंट है हमें पता है. अभी नैरेटिव उनकी चलाते हैं. डोकलम हो रहा था, शोर शराबा हो रहा है. राहुल गांधी जाता है कोलकाता, उनके एम्बेसडर से मिलता है कोलकाता में, जो एम्बेसडर दिल्ली में बैठा है, और मना करता है, लेकिन पोल खुल जाती है क्योंकि एम्बेसडर बोलता है हाँ मिले थे. तो उससे ही पता चल जाता है ना कि भाई अगर आप छुपा रहे हो कुछ, देन देयर इज यू हैव समथिंग टू हाइड. आई एम सरप्राइज अभी तक RTI कांग्रेस पार्टी की तरफ क्यों नहीं गया हुआ है पूछने के लिए कि बताओ क्या लिखा हुआ है. ये तो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है. टोटली अगेंस्ट. आप अपने दुश्मन के साथ साइन कर रहे हो. हाँ. तो कैसे बोल सकते हो कि आप मेरे देश की भलाई कर रहे हो. जब वो साइन किया, धीरे 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 उनके मोबाइल फ़ोन्स आने लगे, सारे उनके सोलर पैनल्स आने लगे सस्ते. इतने सस्ते हो गए कि आपके जो सोलर पैनल्स और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स और सारी इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो गई, और 2014-15 तक वो अपने फैक्ट्रीज लगाने लग गए यहाँ पे. आपने ऐसे ऐसे रूल्स बनाए थे कि उनको परमिट किया हुआ था. वीवो, ओप्पो, शाओमी, ये सब ने फैक्ट्रियाँ लगाई हैं यहाँ पे. और आपकी जो चली थी कैनवस और एक और मैक्स, सब बंद हो गया क्योंकि इनको आने को दे दिया. क्योंकि चीन क्या करता है, जब बनाता है, मार्केट कब्जा करना है, तो अपने बंदों को बहुत सब्सिडी दे देता है बेचने के लिए. तो वो मार्केट वैल्यू से भी कम वैल्यू में जाते हैं. अभी जैसे सैमसंग को तोड़ना चाहता है, तो उसका भी वो है क्या, OnePlus आता है, वीवो आता है, बहुत चीप देता है. वो तो उसके बाद फिर धीरे धीरे डोकलम होने के बाद और गलवान होने के बाद आप सारा कुछ उसका धंधा बंद कर रहे हो, और बोला कि ये सारे होने चाहिए, आपके बंदे होने चाहिए, सारा कुछ आपने क्लियर करना है, वीवो ये सब का. तो आपके खुद के MSMEs को पूरा क्रश कर दिया. आपकी API की डिपेंडेंसी तकरीबन पूरी वहाँ पे चली गई. पते की बात यह है कि रॉ मटेरियल उस API के लिए आप भेज रहे हो. ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि आप API की फैक्ट्री नहीं लगा सकते थे? या अगर उसके पास था, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं था, आप उसको बोल नहीं सकते थे कि फैक्ट्री मेरे लिए आप यहाँ लगाओगे, मैं दूंगा, मगर बनेगा यहाँ पे. वहाँ क्यों बनता है? आई कैन अंडरस्टैंड योर डिपेंडेंसी, बट वाई इज इट मेकिंग देयर? जब मेक इन इंडिया है तो वो API यहाँ बनना चाहिए, क्यों नहीं बना रहे हो? आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की भी जो डिपेंडेंसी है, बोलो यहाँ पे बनेगा, वहाँ नहीं बनेगा. तो ये थोड़ा मतलब उनको फंडिंग आता है काफ़ी. चीन अभी भी जो इनके दोनों नेहरू फाउंडेशन है और राजीव गांधी फाउंडेशन है, उसमें पैसा देता है. ओके. और देयर नो फ्री लंचेस. तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से तो क्लियर है कि वो तो उनके लिए काम कर रहे हैं. वो जो चाहेगा उसके लिए मुताबिक काम कर रहे हैं. उस वक्त तो ये नैरेटिव होता था, वी शुड लर्न टू लिव विद चाइना. क्यों? ही शुड लर्न टू लिव विद मी, वाई शुड आई लर्न टू लिव विद हिम? ठीक है, नेबर है, देन ईच शुड लर्न टू लिव विद ईच अदर. इट्स नॉट अ वन वे ट्रैफिक. बट वो नैरेटिव अभी भी वन वे ट्रैफिक है. राइट. क्यों? इफ ही कांट लर्न टू लिव विद मी, वाई शुड आई लिव विद हिम? अगर वो मुझे तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो आगे मैं समझाऊंगा, टुडे चाइना इज द वीकेस्ट, आई शुड गो होल हॉग टू ब्रेक हिम अप. मैं क्यों पीछे हटूं? इट्स टाइम टू लर्न दैट यू वर नॉट somebody who was only आपकी हिस्ट्री इसीलिए आपको बचपन से सिखाते ना, ये कॉन्कर किया, ये कॉन्कर किया. आपको ये नहीं बताते चोल राज का, राजेंद्र चोल. तब तक ये श्री विजय किंगडम, जो जावा, सुमात्रा, बाली, सिंगापुर, मलेशिया, these were the areas. They used to give indemnity, annual indemnity to चोल किंगडम. तो बीच में चोल किंगडम का ताकत कम हो गया था, तो देना बंद कर दिया था.
he launched a maritime expedition and reconquered that whole area and reconquered the whole of Sri Lanka. वो आपको पढ़ाते नहीं है. And then made them give indemnity all over again. आपको as if your history only starts with Muslim rule. उसके पहले कोई था ही नहीं. You were the biggest maritime power in the world. मेरा एक नेवल फ्रेंड है, केरलाइट है, वो बता रहा था कोचिन के एक म्यूजियम है अबाउट शिप्स. वहाँ पे देर इज अ राइटिंग विच दे हैव केप्ट ऑफ वास्को ड गामा व्हेन ही लैंडेड देयर. ही एक्चुअली केम टू कॉन्कर. उस वक्त जो भी आता था द expedition leader, he would come in their biggest ship, Santa Maria. He came in his biggest ship and he got scared. The trading ship in Cochin, which used to go to UAE and all these places, was 3 times the size of his Santa Maria. ऐसा डर गया वो. It is in his writing which they have translated and kept there. That if the trading ship is so big, how big will be the actual ships in which they go to war? Their ships used to have one main mast. In those days, the Bharatiya ships used to have 3 main masts. Huge. वो दिन है, आज का दिन है, आप शिप बिल्डिंग ही खत्म हो गई आपके. क्यों? क्योंकि आपको मेंटली दबा के रखना है कि आपको बाहर से ही लो. बिकॉज दैट कॉन्सेप्ट ऑफ आर्यन इन्वेजन लाना है कि आपके संस्कृति सब बाहर से है. जी नहीं. क्या चेंज हुआ संस्कृति का? ये 1500 का बोल रहे थे तो वो टूटा. देन देर इज अ प्लेस नियर इन राजस्थान नियर गंगानगर. इट्स कॉल्ड कालीबंगन. देर इज एन एक्सकवेशन ऑफ अ सिटी, well planned city, dating to 2800 BC. Okay, so they started looking at Mesopotamian exodus that was there around 2900 BC. फिर खत्म हो गया तो they came. Then comes Sinoli and Bhirana, Fatehgarh. Bhirana तो takes you to close to 9000 BC. Yeah. अभी I'm waiting to see कहाँ, which place they'll start working on. That is the narrative always to be followed कि आप बाहर से आए. That's how they have given the term Dravid. आपके ancient इसमें कोई Dravid term है ही नहीं. That is where रविंद्रनाथ Tagore बोलते हैं, that is an anglicized version, otherwise is Rabindranath Tagore. He made the biggest disservice by adding that word Dravid in our national anthem, Dravid Utkalabanga. There is nothing called Dravid. It is us and them. They want to do Dravidians and North is Aryans. तो वो तोड़ रखना चाहते हैं. Right. Which is not the case. It was one. You were always one. It was always one. कोई बाहर से नहीं आया. लेकिन ये आपको सिखाएंगे वहीं से कि एंड दे विल ओनली गिव यू हिस्ट्रीज ऑफ. आपको अगर आज कोई रटा के बोलो कि मुगल के कितने राजा थे, बाबर, अबे बाबर तो पुद्दू सा एक लड़ाई लड़के मर गया. हुमायूं तो हार गया था. अकबर थोड़ा किया था. उसके बाद जहांगीर और शाहजहां में थोड़ा फैला था. औरंगजेब तो दक्षिण में लड़ता ही रह गया. साउथ ऑफ अपना नर्मदा तो उसके कंट्रोल में ही नहीं था. तो कौन सा बोल रहे हो कि पूरे भारत पे राज किया था? किधर? अगेन अ डिसरप्टिव नैरेटिव. नॉर्थ ऑफ इंडिया इज भारत, नॉट साउथ ऑफ इंडिया. राइट. अब जो मुस्लिम सल्तनत था, एक्सेप्ट फॉर अलाउद्दीन खिलजी हु कैप्चर्ड क्वाइट अ लॉट ऑफ पोर्शन, उसके बाद तो था ही नहीं आपके पास. सब अलग अलग थे. उनके राजाओं की गिनती आपको फटाफट पढ़ाते हैं. आपके डज एनीबडी टीच यू अबाउट
Vijayanagar kingdom? No. Do you know anything about the Choya kingdom? No. Do you know anything about the Pala kingdom which spread all the way up to Cambodia? No. बट आपको बताएंगे कि इनका तो पीरियड बहुत छोटा था एंड एवरीबडी विल लैप इट अप. क्वेश्चन नहीं करोगे कि भाई दैट सेम बर्मन फैमिली विच वॉज रूलिंग इन बंगाल एंड ऑल आपका बांग्लादेश टुडे एंड Assam and all these places was also there. The same Burman family was there in Cambodia. So this was one full empire which they had. Right. तो आपकी हिस्ट्री as if it starts at 1192 in the second battle of Tarain, थानेश्वर. वहाँ से शुरू होती है आपकी हिस्ट्री और आपको वही बताता है. उसके पहले की हिस्ट्री तो छूता ही नहीं है कोई, कि ऐसे उसके पहले आप थे ही नहीं. सो मेनी थिंग्स टू लर्न इन आवर हिस्ट्री आपको नहीं बताएंगे, तो उससे आपको दबा के रखते हैं. आप डर के रहते हो, इसीलिए आपके नैरेटिव में आप डर जल्दी जाते हो, क्योंकि ये डर आपको स्कूल से पैदा किया हुआ है कि बाहर वाले जो आते हैं बहुत ताकतवर हैं, आप पे कब्जा कर देंगे, मारकाट होगा. करेक्ट. और ये किसने बनाया? यही पार्टी जो इतने साल रूल करके आई थी. सारे पावर्स तो उनके हाथ में थे. किताब वगैरह तो सब उन्होंने ही किए थे. और सारे इस सोच के वालों को सब तरफ आपके यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, टीचर्स सब जगह लगा के रखा था. इनफैक्ट जो हिस्टोरियंस इनके लिए काम करते थे, जिन्होंने भी पूरा हिस्ट्री लिखा, दे डिडंट इवन नो संस्कृत. नथिंग, दे नो नथिंग. उनको पढ़ना ही नहीं आता था संस्कृत. तो इसीलिए तो कुछ नहीं लिया ना, आपके हिस्ट्री से कुछ नहीं लिया. इट हैज लिटरली बीन हिज स्टोरी. सो बंगाल का एक बहुत फेमस वो भी चीज़ है ना, शुद्धो अशुद्धो वाला, कि जो भी इन्वेडर्स के अगेंस्ट में आप बोलोगे दैट इज अशुद्धो, तो निकाल दिया जाएगा. विच इज सो वियर्ड कि मतलब ऐसा भी क्या आपको वो करना, यू आर फियरिंग टू, स्कैर्ड टू शेयर द ट्रू हिस्ट्री. दूसरा एक और आपके फ्रीडम फाइटिंग में सारे को बोलते हैं, यू हैव डेनिग्रेटेड द नेम ऑफ आनंद मठ सो बैडली. द साधु रेबेलियन, मैसिव रेबेलियन 1870s में, उनके बारे में लिखे हुए किताब से गाना आपने अपना नेशनल सॉन्ग बना दिया है, वंदे मातरम. वंदे मातरम वॉज द कॉल फॉर ऑल दी साधुस ऑफ आनंद मठ टू फाइट. नक्सल्स के लिए हथियार डाले, जिसमें वो पकड़े गए थे बंदे, द डच, और नाम चेप दिया आनंद मठ का कि इनके लिए गया था. दे हैव बीन फ्रीडम फाइटर्स. आप ऐसे इनके अलावा कोई फ्रीडम फाइटिंग था ही नहीं. नाउ द declassified note says two things scared the Britishers the maximum. Why they left? First was the naval mutiny. Second was the mutiny in the Air Force. And they were most worried that if it went to the army, they are dead. That's why they ran. They never wanted your INA to join the army. उनको जेल भेजा था. इंडिपेंडेंस के बाद भी उनको नहीं ज्वाइन करने दिया. क्यों? सर इसके बारे में हमारे हिस्ट्री बुक्स में लिखा भी नहीं कि ये म्यूटिनी हुई थी, नेवल म्यूटिनी बताएंगे 1946 में हुई है. किसी को नहीं बताया ये आज तक. और क्यों नहीं बताया? बिकॉज इट वाज, जब मैंने पढ़ा इसके बारे में फर्स्ट टाइम, कितने बड़े लेवल पे हुआ था ये चीज़. अगर वो तो असलियत निकल आती ना, कि वो है ना कि क्या बिना खड़ग बिना ढाल साबरमती के संत तूने दे दिया कमाल. कौन सा संत, कौन सा बिना खड़ग बिना ढाल? क्या बात कर रहे हो? ये इनके कारण भागे हैं और जल्दी भागे हैं. और INA का जब वो ट्रायल हो रहा था, देयर वाज अ म्यूटनी ब्रूइंग विद इन द आर्मी, क्योंकि रिश्तेदार लोग उनके वहाँ पे थे. दैट इज वाई दे रैन इन अ हरी. काटो, भागो और निकलो यहाँ से. दैट इज वाई दे रैन इन अ हरी. उन सब का जो INA का जो पूरा फंड था किधर गया? जो पैसे कलेक्ट किए थे उन्होंने लड़ने के लिए, सुभाष चंद्र जी ने, वेयर इज दैट मनी?
उसका कोई अकाउंटिंग नहीं है। तो गया किसने कहाँ लूटा? वो? मतलब पता ही नहीं आज तक कहाँ गया। कहानियाँ बहुत है कि इसने लूटा, उसने लूटा, उस वक्त के पीएम ने लूटा, बट नो प्रूफ। वेयर इज द मनी गॉन? देयर इज नो अकाउंटिंग फॉर दैट मनी, बट क्वाइट अ साइजेबल अमाउंट। सो मोर एंड मोर देयर एक्टिविटीज, अब वो बीच में इसकी दादी में दिमाग था, परदादा में तो दिमाग था नहीं। फादर मे हैव ट्राइड टू डू गुड बट ही वॉज नॉट एबल टू। दैट मीन्स ही वॉज नॉट फर्म। माँ तो कुछ और ही बनी है, वो तो शी वॉज नेवर फॉर भारत। आई होप पीपल नो कि she got her citizenship just before Rajiv Gandhi was announced as PM. Till then she was an Italian citizen. और राजीव गांधी भी PM बना था without any cabinet decision. किसी को पता है? और तब तक 84 तक तो she was a Italian citizen. Has she surrendered her passport? है, नहीं है? Look at all the secret visits she does and her son does. कहाँ जाता है, किससे मिलता है? अभी तो गया हुआ है to meet our man SP सैम पित्रोडा and his gang. कि अब नया क्या चला है, पिछले जो भी पैंतरे चले थे, थोड़े चले, वो ठंडे पड़ गए, अब क्या करना है? That means more and more they are becoming a threat to your internal security. Correct. Should they be left free like this? बट सही, इनका ये जो चाइना के साथ में प्यार शुरू हुआ, वॉज दिस मतलब जो वो फर्स्ट डिसीजन लिया गया था बाय नेहरू एंड द गवर्नमेंट कि चाइना को अर्ली रिकॉग्निशन दे देना आफ्टर द कम्युनिस्ट पार्टी केम ओवर देयर इन द पावर, वॉज दैट द फर्स्ट मिस्टेक एंड सबसे बड़ी मिस्टेक? बिगेस्ट मिस्टेक. Unofficially they had been sounded that they want the West wanted India, भारत as P5 में. आपने मना किया, ROC को दिलवाया, उसकी जगह चाइना आ गया. अब आप लड़ रहे हो बेफालतू में. अब तो मिलेगा ही नहीं आपको. अब तो UN ही इरेलेवेंट हो गया. अगर G20 और इसी रास्ते चलता रहा जिस तरह से आप चला रहे हो, G20 विल बी ओपन थ्रेट टू UN.